प्रतापगढ़ में अपराधियों के हौसले बुलंद, खुलेआम गोली मार कर दिया लूट की वारदात को अंजाम। गोली लगने से दुकानदार जख्मी, इलाज के लिए अस्पताल में करवाया गया भर्ती। वारदात को अंजाम देकर बड़ी ही आसानी से फरार हुए बदमाश, कैमरे में कैद हुई लूट की पूरी वारदात। दिल्ली के इंद्रपुरी में बदमाशों ने जिम के बाहर की ताबड़तोड़ फायरिंग, बदमाशों की गोली का शिकार हुआ 6 साल का मासूम। गोली लगने से बच्चे की मौत, एक घायल, गोली चलने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल। पुरानी रंजिश में गोलीबारी को अंजाम दिए जाने का आरोप, आरोपियों की धरपकड़ में जुटी पुलिस। उत्तराखंड के रामनगर कॉर्बेट पार्क में पर्यटकों के सफारी वाहन पर हाथी ने बोला हमला, गाड़ी को पलटने की कोशिश। हमले की तस्वीर कैमरे में कैद, मौके पर मौजूद बाकी पर्यटकों और गाइडों ने हल्ला मचाकर हाथी को दूर भगाया। बोकारो के नवाडीह में जिलेटिन की 25 पेटी और करीब 5000 इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर बरामद। इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर रखने के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में पेट्रोल पंप पर आग का तांडव, पेट्रोल पंप पर आग लगने से लोगों में दिखाई पड़ी दहशत। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आग से हाहाकार, झोपड़ी में आग लगने से पिता के साथ 2 बच्चों की दर्दनाक मौत। आग में मृतक की मां और पत्नी गंभीर रूप से झुलसे, परिवार के 3 लोगों की मौत के बाद इलाके में मातम। यूपी के प्रतापगढ़ में घर में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल, लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। जम्मू के सिनेमाघर की ऊपरी मंजिल पर बने रेस्टोरेंट में आग, मौके पर अफरा तफरी का माहौल, लोगों ने पाया आग पर काबू। झारखंड के रामगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, एक ही परिवार के 10 लोगों की मौत। इनोवा ट्रक के टक्कर लगने से हुआ हादसा, मृतकों में 3 महिलाएं, 3 बच्चे, 4 पुरुष। गोरखपुर में डबल मर्डर से सनसनी, पति पत्नी की मिली लाश। गला रेत कर की गई हत्या, हत्यारों का नहीं मिला कोई भी सुराग, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी की बरेली से आई हैरान करने वाली तस्वीर, युवक पर चाकू से हमला, दर्द से तड़पता रहा घायल शख्स, किसी ने मदद नहीं की। लोग बनाते रहे वीडियो, वक्त पर इलाज न मिलने से युवक की मौत। बहन और रिश्तेदार के बीच प्रेम प्रसंग का विरोध करता था युवक, गुस्साए रिश्तेदार ने धोखे से बुलाकर किया हमला। होली से पहले 4 विभाग की बड़ी कार्रवाई, गोरखपुर में मिलावटी मिठाई बनाने वालों पर कार्रवाई। खाद्य विभाग की टीम ने करीब 500 किलो सोन पापड़ी नष्ट की, गोदाम को सीज किया। मुंबई में ट्रेन की चपेट में आई एक महिला, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। दादर स्टेशन की घटना, ट्रेन के नीचे आते आते बची महिला, लोगों ने महिला को किसी तरीके से बचाया। प्रयागराज में अब तक डटे हैं साइबेरियन पक्षी, सर्दी का मौसम बढ़ने से अब तक मौजूद हैं साइबेरियन पक्षी। ये पक्षी हर साल दिसंबर से मार्च के बीच संगम के किनारे नजर आते हैं। रूस के साइबेरिया इलाके से माइग्रेट कर आते हैं भारत आने के लिए पक्षी 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा सफर तय करते हैं। ये पक्षी ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को पार करते हुए भारत पहुंचते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़, अवैध तरीके से बनाई जा रही थी देसी शराब। हथौड़ी थाने के डगरामा गांव में बनाई जा रही थी अवैध शराब, पुलिस की टीम ने की छापेमारी। नासिक से आई हैरान करने वाली तस्वीर, प्ले स्कूल में मासूम बच्चे की बेरहमी से पिटाई करते शिक्षक सीसीटीवी में कैद। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पीएम मोदी आज केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 50वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में लेंगे हिस्सा। जवानों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। सीआईएसएफ के 5वें बटालियन कैंप में आयोजित समारोह में पीएम होंगे मुख्य अतिथि। यूपी के उन्नाव में आज रैली को संबोधित करेंगे गृह मंत्री राजनाथ सिंह। यूपी के तमाम बड़े नेता रहेंगे मौजूद। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश सीएम कमलनाथ ने खेला बड़ा दांव, ओबीसी वर्ग को 14 से बढ़ाकर 27% आरक्षण।
आरक्षण बढ़ोतरी के फैसले की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी दी। सरकार ने जारी किया गजट नोटिफिकेशन। दिल्ली में आम आदमी पार्टी से गठबंधन टूटने के बाद कांग्रेस की अब बिहार में गठबंधन को लेकर खींचतान जारी। कांग्रेस आरजेडी की गठबंधन पर खतरे के आसार। बिहार की 40 सीटों पर अब तक नहीं बन पाई है कोई भी सहमति। आरजेडी और दूसरे सहयोगी ने कांग्रेस से 13 मार्च तक स्थिति साफ करने को कहा। बोले खुद भी ले सकते हैं फैसला। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के 3 दिवसीय बैठक का समापन आज। अपने वार्षिक प्रतिवेदन में भारतीय वायुसेना की ओर से पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमले का किया जाएगा अभिनंदन। चुनाव आयोग की राजनीतिक दलों को हिदायत। कहा चुनाव प्रचार के लिए न किया जाए सेना के जवानों की फोटो का इस्तेमाल। आयोग की ओर से जारी बयान में कहा गया कुछ राजनीतिक दल सुरक्षा बल के जवानों की फोटो का राजनीतिक प्रोपेगेंडा के लिए कर रहे हैं इस्तेमाल। फरार होने के बाद पहली बार लंदन में नजर आया भगोड़ा नीरव मोदी। लंदन में बेखौफ घूमता सड़कों पर नजर आया नीरव मोदी। बैंकों का 13,000 करोड़ लेकर फरार हुआ है हीरा कारोबारी। पहली बार कैमरे में कैद हुआ। बढ़ी दाढ़ी में घूमता दिखा नीरव मोदी। नीरव मोदी से पत्रकार ने किए कई सवाल, लेकिन नीरव ने किसी भी सवाल का नहीं दिया जवाब में सिर्फ बोला नो कमेंट्स। भगौड़े नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का मामला। ब्रिटेन के गृह सचिव ने वेस्टमिंस्टर की कोर्ट में मामले को किया रेफर। नीरव मोदी पर विदेश मंत्रालय ने कहा हमें उसके लंदन में होने का पता था। प्रत्यर्पण के लिए कोशिशें जारी। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला बोले मोदी भय कोतवाल तो डर काहे का। मोदी किसकी रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। नीरव मोदी को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार। कहा कांग्रेस ने की नीरव मोदी की मदद। नीरव ने कांग्रेस सरकार में घोटाला किया। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के किए घोटाले की जांच ईडी और सीबीआई कर रही है। भारत में सरकार ने कई संपत्तियां भी जब्त की हैं। महाराष्ट्र के अलीबाग में गिराया गया था नीरव मोदी का बंगला। आदेश के बाद नीरव के बंगले को डायनामाइट से उड़ाया गया था। पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी पर अब अमेरिका से भी धोखाधड़ी का आरोप। मेहुल की कंपनी ने अमेरिका में नकली हीरे बेचे। पाकिस्तान के झूठ पर भारत का प्रहार। कहा पहले छिपाए बालाकोट एयर स्ट्राइक के सबूत, फिर आतंकियों पर कार्रवाई का किया ड्रामा। विदेश मंत्रालय का बयान। जैश का प्रवक्ता नहीं बने पाक सरकार। आतंकी संगठनों पर करे कार्रवाई। एयर स्ट्राइक के सबूत मांगने वालों पर पीएम मोदी का हमला। कहा जवानों ने आतंकियों को घर में घुसकर मारा, लेकिन कुछ लोगों को सबूत चाहिए। पीएम मोदी के अटैक पर राहुल का काउंटर अटैक। पूछा पुलवामा अटैक करवाने वाले आतंकी मसूद अजहर को पाकिस्तान किसकी सरकार ने भेजा। गृहमंत्री राजनाथ सिंह का बयान। हमारी सरकार ने 5 साल में 3 बार की एयर स्ट्राइक। 2 तो सबको पता है, लेकिन तीसरी बारी के बारे में नहीं बताऊंगा। ग्रेटर नोएडा में पीएम मोदी की रैली। विरोधियों पर कसा तंज। कहा मोदी से उड़ी है कुछ लोगों की नींद। पीएम का विरोधियों पर वार। बोले लूट करने वालों की दुकानें हुई बंद। पुराने थके हुए लोगों से देश चलता तो क्या होता। पीएम मोदी ने कहा 2014 से पहले हर जगह बिचौलिए बैठे थे। नया भारत नई रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। 75 की उम्र पार नेताओं को टिकट दे सकती है बीजेपी, लेकिन सरकार और संगठन में नहीं मिलेगा कोई पद। आडवाणी और जोशी पर छोड़ा चुनाव लड़ने का फैसला। राफेल के दस्तावेज चोरी होने पर सरकार का यू टर्न। अटॉर्नी जनरल बोले चोरी नहीं हुए दस्तावेज। याचिकाकर्ताओं ने फोटोकॉपी का किया इस्तेमाल। तेलंगाना के रंगारेड्डी में राहुल गांधी की रैली। पीएम मोदी पर जमकर साधा निशाना। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव पर भी राहुल का वार। बोले नरेंद्र मोदी के हाथ में है सीएम चंद्रशेखर राव का रिमोट कंट्रोल। कर्नाटक के हुबली से राहुल का पीएम पर वार। कहा मोदी 2 हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। एसपी बीएसपी गठबंधन में शामिल नहीं होगी कांग्रेस। कांग्रेस अपने दम पर यूपी में लड़ेगी चुनाव। गुजरात कांग्रेस के लिए राहत भरी खबर। कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे अल्पेश ठाकुर। मुंबई रैली में राज ठाकरे का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। कहा पीएम मोदी की किसी प्रकार की कोई फिक्र सेना को लेकर नजर नहीं आती। एयर स्ट्राइक पर संघ ने की मोदी सरकार की तारीफ। दत्तात्रेय हंस बोले ने सबूत मांगने वालों की देशभक्ति पर सवाल उठाए।
जम्मू अखनूर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, 5 किलो विस्फोटक हुआ बरामद। एलओसी के रास्ते धमाके की साजिश थी, विस्फोटक को किया गया डिफ्यूज। पश्चिम बंगाल के विधाननगर में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा को पहुंचाया गया नुकसान, जांच में जुटी पुलिस।